अगर पवन सिंह जी आरजेडी से आते हैं, निश्चित रूप से उनके विजय घोषित होगा, क्योंकि आरजेडी का इतना लवर है कि इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। बीजेपी से ना? बीजेपी से नहीं, बीजेपी का अभी बिहार में वर्चस्व नहीं है और नीतीश कुमार बार-बार इधर से उधर पलटते रहे हैं, जिस कारण बीजेपी का लहर इस बार हमारे पूरे भारत में नहीं रहेगा। ये निश्चित लोगों का तो ये कहना है कि पवन सिंह गायकी करते हैं तो गायकी करे, संसद में ना आए वो, राजनीति में ना आए तो अच्छा है। नहीं, उनके पास काबिलियत है, संसद में आ सकते हैं, अगर आएँ तो कम से कम बच्चों के भविष्य को देखते हुए आगे की काम ना करें। क्या लगता है छोड़िए, पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, हाँ। सपोर्ट कीजिएगा? आप तो गायकी करते हैं, उनके लाइन के हैं। सच बात बताएं हम, पवन भैया आरजेडी से आएंगे तो खुल के सपोर्ट है। और वहाँ से रिटर्न के काहे कर दिए? अब आसनसोल रिटर्न करने का यही कारण है बीजेपी से कि पवन सिंह जी जानते हैं कि अगर हम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, सीधी सी बात है कि बंगाल से ज़्यादा वो बिहार में लोकप्रिय है, तो उनका अपना छवि खराब नहीं करना है, इसलिए पवन सिंह जी बंगाल से चुनाव लड़ने का मना कर दिए। इसका यही रीज़न है। बहुत लोग पवन सिंह को या आर के सिंह को? जो हमारे पार्टी से आएगा, यानी महागठबंधन से आएगा, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। अगर कोई भी पार्टी, किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ हमारा एक ही रास्ता है आरजेडी, क्योंकि हम लोग लालटेन छाप के ही हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। लड़ेंगे ना? सही। आरा से लड़ेंगे तो सबको जान रहा है कि लड़ेंगे और अच्छा बात है कि नया हम लोग को सरकार मिलेगा, लेकिन तो सपोर्ट कीजिएगा तब ना सरकार बनेगा। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, मेरे पार्टी से आए, फुल स्वागत है। प्रेमी स्टूडियो रिकॉर्डिंग आरा में, और यहाँ पर देखिए हमारे साथ अभी उपस्थित है भोजपुरी के लोकप्रिय गायक यादव हरेंद्र जी। तो चलिए इनसे बात करते हैं इनके गाने के रिलेटेड, और बहुत सारे जो लोकसभा 2024 में चुनाव होने वाला है, इनसे रिलेटेड भी हम बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले स्वागत है मेरे चैनल में। सबसे पहले राउर चैनल फास्ट भोजपुरी बिहार न्यूज के जितना भी दर्शक बनी सबे के पैर छू के प्रणाम करम, और बहुत ही अच्छा लगल कि रउआ हमनी सन कलाकार के बढ़ावत जाए आगे, ऐसे बढ़ के का चाहिए। अच्छा ये सब छोड़िए, पवन सिंह आरा से चुनाव लड़ेंगे, हाँ। सपोर्ट कीजिएगा? आप तो गायकी करते हैं, उनके लाइन के हैं। सच बात बताएं हम, पवन भैया आरजेडी से आएंगे तो खुल के सपोर्ट है। आरजेडी से? हाँ। बीजेपी से? बीजेपी को हम कहिए दे कि मैं पूरा खानदान में ललटेनिया है हम लोग, तो हम कैसे करेंगे उनसे? हमको नहीं, हम ललटेनिया है, तो हमारे पार्टी से अगर आ रहे हैं, हमारे पार्टी से आ रहे हैं तो हम सपोर्ट करेंगे खुल के। हम 4 दिन पहले ही सजा के बूथ पर गोले रहेंगे। अच्छा, हाँ। बीजेपी से आएंगे तो? बीजेपी से आएंगे तो हम नहीं कर सकते। विरोध करेंगे। विरोध उतर जाएंगे मैदान में। चलिए बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आर के सिंह के विरोध लड़ेंगे तो आर के सिंह वो भी लड़ेंगे तो आप किसको सपोर्ट कीजिएगा? जो हमारे आरजेडी से आएगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। और मान लीजिए कि आरजेडी से सीट नहीं मिला, तो इसके बाद आप किसको सपोर्ट करेंगे? पवन जिसका सिंह या आर के सिंह को? जिसको आरजेडी से सीट मिलेगा हम उसी को सपोर्ट करेंगे। और बात किसी को नहीं? जो ना, महागठबंधन में रहेगा उसको महागठबंधन support करेंगे। जिंदाबाद हमेशा खाती। तो पवन सिंह तो बीजेपी से आएंगे। बीजेपी से कहाँ से आएंगे? अभी अभी तो थोड़ी हुआ है कि बीजेपी से आएंगे। लड़ेंगे चुनाव, वो आरा से ही लड़ेंगे। आरा से लड़ेंगे तो सबको जान रहा है कि लड़ेंगे और अच्छा बात है कि नया हम लोग को सरकार मिलेगा, लेकिन तो सपोर्ट कीजिएगा तब ना सरकार बनेगा। तो हम कहाँ बोल रहे हैं, मेरे पार्टी से आए, फुल स्वागत है। आपके पार्टी से? हाँ। अगर आपके पार्टी से नहीं आएंगे तो नहीं कहाँ? सपोर्ट है? जो मेरे पार्टी से आएगा उसका सपोर्ट करेंगे खुल के एकदम, अच्छा, बिना खाना पीना खाए हुए हम सपोर्ट करेंगे। भूखे रहकर? आह दादा कह रहे हैं। तो आरजेडी में आएंगे तो आपका सरकार उनका बन जाएगा, जीत जाएंगे वो? और उधर से क्या तय है कि उधर से रहेंगे तो जीत जाएंगे? हाँ तो इस छोड़िए, आप अगर आरजेडी से आएंगे तो सपोर्ट कीजिएगा तो जीत जाएंगे वो। काहे नहीं जीतेंगे? जितना मेरा आरजेडी कहती रहेगा, जितना हम अपना बूथ के बारे में बता रहे हैं कि कंटिन्यू हम जितना वोटर है सब आरजेडी है। पवन सिंह को जितना जरूरी है अगर आरजेडी से आते हैं तो। अगर पवन सिंह जी आरजेडी से आते हैं, निश्चित रूप से उनके विजय घोषित होगा, क्योंकि आरजेडी का इतना लवर है कि इसकी कोई गणना नहीं की जा सकती है। बीजेपी से ना? बीजेपी से नहीं, बीजेपी का अभी बिहार में वर्चस्व नहीं है और नीतीश कुमार बार-बार इधर से उधर पलटते रहे हैं, जिस कारण बीजेपी का लहर इस बार हमारे पूरे भारत में नहीं रहेगा। ये निश्चित है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो 17 महीने में जो काम किए, वो अदर्शनीय है, जो कि बीपीएससी टीचर द्वारा बहुत सारे बच्चों को ज्वाइनिंग कराए। इसके लिए तेजस्वी यादव को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, जो हमारे बड़े भाई हैं। और यहाँ तक हम जानते हैं तेजस्वी यादव जी को कि जब सरकार में आए, तो उन्होंने जो वादा किया था 10 लाख रोज़गार देने का, वो करने का पूरा काम किए। लेकिन बीच ही में ये बुजुर्ग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वापस बीजेपी के गोद में चले गए, जिसके कारण
कुछ जो काम है वो अधूरा रह गया। नीतीश कुमार पलटू राम है। जी, आपको कहना है? मेरा ही नहीं कहना है, पूरा देश कहता है, पूरा जवार कहता है, पूरा बिहार कहता है। नीतीश कुमार कब कहाँ जाएँगे कोई ठीक नहीं है, क्योंकि अब धीरे-धीरे उनका दिमाग भी काम करना बंद कर दिया है। तो नीतीश कुमार का कोई मजबूरी होगा तभी ना वो गठबंधन तोड़कर दूसरा जो कि बीजेपी में जाके मिले, चाहे एनडीए में मिले। मजबूरी कुछ नहीं है, उनका शौक है, क्योंकि वो कुर्सी कुमार है। वो कुर्सी के लिए जाने जाते हैं। सिर्फ़ कुर्सी उनका अधिकार है और सीएम बनने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद को पार कर सकते हैं। अच्छा, अब ये बताइए कि यहाँ के अभी आर.के. सिंह जीते हुए प्रत्याशी आ रखा और यहाँ से पवन सिंह भी आने वाले हैं, तो आप किसको जब वोट कीजिएगा? पवन सिंह को या आर.के. सिंह को? जो हमारे पार्टी से आएगा, यानी महागठबंधन से आएगा, हम उनको फुल सपोर्ट करेंगे। अगर कोई भी पार्टी, किसी पार्टी को हम लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। सिर्फ़ हमारा एक ही रास्ता है आरजेडी, क्योंकि हम लोग लालटेन छाप के ही हमेशा से रहे हैं और हमेशा रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। तो आपका कहना है कि अगर पवन सिंह आरजेडी की पार्टी से आते हैं, तो उनको फुल सपोर्ट किया जाएगा? जी हाँ, पवन सिंह अगर आरा से आरजेडी से आते हैं, उनका फुल सपोर्ट होगा। पूरी महागठबंधन की सरकार, साथ-साथ जितने भी महागठबंधन के लवर हैं, जो बच्चे हैं, जो भी 18 वर्ष से ऊपर होंगे, सब सपोर्ट करेंगे, क्योंकि पवन सिंह भी बहुत बेहतरीन कलाकार हैं। उनके आवाज़ का कोई आज तक अभी तुलना नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी सरस्वती पुत्र हैं। तो बहुत लोगों का तो ये कहना है कि पवन सिंह गायकी करते हैं, तो गायकी करें, संसद में ना आए वो, राजनीति में ना आए तो अच्छा है। नहीं, उनके पास काबिलियत है, संसद में आ सकते हैं। अगर आएँ, तो कम से कम बच्चों के भविष्य को देखते हुए आगे की कामना करें। क्या लगता है आपको देश का चला सकते हैं? जो बिहार में जीतेंगे यहाँ के सांसद बनेंगे तो वहाँ चला सकते हैं यहाँ के? क्यों नहीं चला सकते हैं? चला सकते हैं ज़रूर, लेकिन हम यही कहेंगे कि पवन भैया आप आरजेडी से आइए, क्योंकि आरजेडी का लहर पूरे भारत में है, जो कि यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी इसका सपोर्ट कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी कर रहे हैं। बहुत सारे देश का जो भी मुख्यमंत्री हैं, सभी लोगों का सपोर्ट यहाँ पर है। सब बांध-बूँध के एके बात है कि अगर पवन भैया हमारे पार्टी से आएँगे, खुल के सपोर्ट रहेगा। आरजेडी से, हाँ। बीजेपी से ना? बीजेपी के हमन भी नाम निशान बा। हम तो बीजेपी के नामे ना सुनल चाही। आरजेडी के बाद हमरा खातिर कौनो पार्टिए ना हो। अच्छा, पवन सिंह को बंगाल में सीट मिला था, जो कि टिकट मिला था आसनसोल में, तो वहाँ से रिटर्न काहे कर दिए? अब आसनसोल रिटर्न करने का यही कारण है बीजेपी से, कि पवन सिंह जी जानते हैं कि अगर हम बंगाल से चुनाव लड़ते हैं, सीधी-सी बात है कि बंगाल से ज़्यादा वो बिहार में लोकप्रिय है। तो उनका अपना छवि खराब नहीं करना है, इसलिए पवन सिंह जी बंगाल से चुनाव लड़ने का मना कर दिए। इसका यही रीज़न है। तो बहुत लोग का ये कहना है कि वो बंगाल के महिलाओं को विरोध गाना गाए थे, इसलिए उनको वहाँ से टिकट रिटर्न करना पड़ा। नहीं, नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, क्योंकि भोजपुरी के बेताज बादशाह अभी जाने जाते हैं, सरस्वती पुत्र कहे जाते हैं, क्योंकि बिहार और पूरे भोजपुर में भी उनका चारों तरफ नाम निशान है, क्योंकि उनके पास अपना ही काबिलियत है, तो क्या लड़ेंगे चुनाव? उनका अगर किसी भी व्यक्ति का चुनाव में अपना योगदान नहीं रहता है, वही दूसरे क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, जिनका भली-भाँति पूरी बिहार में नाम है, तो उनको बिहार से ही चुनाव लड़ना चाहिए और अधिक से अधिक आपको आरा से। आरा से? जी। वो भी आरजेडी की पार्टी से? जी हाँ, आरजेडी से। बीजेपी से नहीं? नहीं, बीजेपी से आएँगे तो हम लोग खुल कर विरोध करेंगे उनका। अगर जो भी हमारी पार्टी से आता है, उन्हीं का सपोर्ट किया जाएगा।